गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग पाठ 8 पढ़ रहे थे सर्वनाम। तो आधा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे, थोड़ा सा बच्चा था, तो उसकी आज हम लोग रीडिंग करेंगे और मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगी आपको। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे अध्यापिका बच्चों से बातें कर रही है और उस बात के माध्यम से वह हमें सर्वनाम के बारे में बताने की कोशिश कर रही। जैसे ये था बात, कुछ सर्वनाम शब्द कैसे हैं। जैसे बात कहने वाले के लिए अगर हम अपने लिए कह रहे हैं, अपने लिए कोई बात बता रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? मैं, मेरा, मेरी, हम, इन सब शब्दों का इस्तेमाल हम अपने लिए करेंगे। और इसके बाद क्या था, जिससे बात की जाए यानी सामने वाले। जब हम किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं, अगर वो कोई हमसे बड़ा है तो हम उसके लिए आप, आपको, आपकी, आपके, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो हमसे छोटा है तो हम उनसे कहेंगे तुम, तुम्हें, तुम्हारी, इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। ठीक है, और जिसके बारे में बात की जा रही है, अब जिसके बारे में हम बात करें, किसी थर्ड पर्सन के बारे में जब बात करें, उसके बारे में हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? जैसे वह, वे, यह, ये, इसका, उसका, उनका, ये सब सारे शब्द सर्वनाम हैं। तो यहाँ तक तो हमने रीड कर लिया है और मैंने आपको इसका एक्सप्लेन भी कर दिया है, आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपको बताया था इसको घर में भी रीडिंग लगाने के लिए मैंने कहा था, तो आशा करती हूँ आपने रीडिंग लगाई होगी। तो चलिए इसका लास्ट पे जब भी हमारा बचा है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। बुक निकालिए बेटा और हम लोग पढ़ेंगे पाठ 8 सर्वनाम। तो देखिए ये सब हमने पढ़ लिया था ना, कल ही पढ़ा था। बात कहने वाले के लिए अपने लिए, है ना, और जिससे बात की जाए यानी सामने वाले के लिए, और जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल होते हैं, ये हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम इस पेज की रीडिंग लगाएंगे। और ये क्या है? अपने से बड़ों के लिए। जब हमसे कोई बड़ा होता है तो उसके लिए हम क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ देखिए पिक्चर में बेटा, ये देखिए क्या है अपने से बड़ों के लिए। तो इसमें क्या है? आप, आपका, आपको, इन्हें, उन्हें, उनका, ये सारे शब्द हम अपने से बड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हमसे बड़े हैं। और बड़े तो बहुत सारे लोग होते हैं हमसे, तो उन्हें हम इज्जत देने के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बड़ों को हम तुम या तुम्हें नहीं कहेंगे, उनके लिए हम ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप, आपका, आपको, इन्हें, उन्हें, उनका। ठीक है, ये सारे शब्द अपने से बड़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब क्या है देखिए, सर्वनाम शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता। यानी जो सर्वनाम शब्द हैं उनमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होते। यानी कि अगर वो कोई महिला है तब भी हम कहेंगे कि हाँ आप आइए बैठिए। अगर कोई पुरुष है तब भी उन्हें हम कहेंगे आप आइए बैठिए। उसमें ये नहीं है कि महिला या पुरुष का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ नहीं होता। अगर मैं जैसे बताऊं, अगर हमसे कोई बड़ा आया है तो हम उसे भी आप कहेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसे हम आप ही कह कर बुलाएंगे। या आपका, आपको, ये सारे शब्द, इसलिए इसमें कोई महिला या पुरुष का या स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारे शब्द बड़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और बड़ा चाहे वो स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, उन सब के लिए ये सारे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। अब क्या, वे स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि सर्वनाम में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होते हैं, सब शब्द समान होते हैं। तो यही बात यहाँ पे है, देखिए समान रूप से आते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, ये आदि। यानी ये सारे शब्द हम समान रूप से स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वनाम, जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो इन सारे शब्दों का हम, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन सब के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
तो बेटा अभी आपने देखा ना, जो सर्वनाम है वो अपने से बड़े जो होते हैं उनके लिए यही सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे आप, आपका, आपको, इन्हें, उन्हें, है ना। ये सारे शब्द अपने से जो बड़े होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम उन्हें इज्जत देते हैं। तो हम जब इज्जत देते हैं किसी को, तो हम उसके लिए ऐसे शब्द भी इस्तेमाल करते हैं जिससे लगे कि हाँ हम उनकी इज्जत करें। हम अपने बड़े को तुम नहीं कहेंगे या तुम यहाँ बैठो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे क्या कहेंगे, आप यहाँ बैठिए। तो ये सारे शब्द जो सर्वनाम कहलाते हैं, जो कि अपने से बड़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, चलिए अब आके देखते हैं। चलिए अब क्या है ये देखा जाए। संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन बहुवचन होते हैं। जैसे हम संज्ञा शब्द यानी जैसे नाउन के एक वचन बहुवचन होते हैं, यानी एक या अनेक होते हैं, उसी तरह सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे क्या बेटा, एक वचन देखिए यहाँ बहुवचन। अब अगर अकेला है तो कहेंगे मैं, है ना। जब वही है बहुवचन में ज़्यादा लोग हो जाएं तो हम क्या कहेंगे, हम या हम लोग। तुम का क्या हो जाएगा, तुम सब लोग, ठीक है, यानी तुम सब लोग जितने हो वे। वह यानी का बहुवचन हो जाएगा वे, वह एक वचन, और वे यानी बहुत सारे, जहाँ बहुत सारे लोग हों वहाँ पे वह का हम वे करेंगे। यह का ये हो जाएगा, है ना। जब बहुत सारे लोग हैं तब जैसे एक व्यक्ति खड़ा हम कहेंगे यह खड़ा है, या बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं तो हम कहेंगे ये खड़े हैं, है ना। तो ये बहुवचन शब्द हो जाएगा। इसके बाद क्या, इसका का हो जाएगा इनका, उसका का हो जाएगा उनका। ठीक है, ये सारे सर्वनाम है, और सर्वनाम का एक वचन और ये बहुवचन। उसका यानी किसी एक का, उनका यानी जितने भी लोग हैं उन सब का। ये बहुवचन है, ये एक वचन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि क्या, कौन, कहाँ, कुछ, कोई, कौन सी आदि भी सर्वनाम ही हैं। यानी ये सारे शब्द क्या, कौन, कहाँ, कोई, ये कुछ, कोई, कौन सी, ये आदि, ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग भी संज्ञा शब्दों के लिए ही किया जाता है। क्योंकि इनका शब्द जो ये सारे शब्द हैं इनका प्रयोग संज्ञा के शब्दों के लिए किया जाता है, तो ये सर्वनाम के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमने क्या जाना, जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हमने इस पाठ को पढ़ने से हमें ये ज्ञान मिला कि जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आते हैं, यानी सर्वनाम के लिए स्त्री पुरुष के शब्द अलग नहीं होते, वे समान होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। जो हम शब्द पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं वही शब्द हम स्त्री के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन बहुवचन होते हैं। अब लास्ट पॉइंट है कि जो सर्वनाम शब्द होता है उनमें भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, वह का वे, वह एक वचन है, वे बहुवचन है। मैं का हम लोग, यह का ये। तो ये इस तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते। बेटा आज ये हम लोग का चैप्टर ये सर्वनाम कंप्लीट हुआ, और आप लोग इसको अच्छे से रीडिंग लगाइएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया सर्वनाम। ठीक है, और होमवर्क मैं आपको बता दूं, इसको सिर्फ आपको रीड करना है। कल से हम लोग इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो आपको सिर्फ इसको रीड करना है। बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर आज पढ़ लीजिएगा आप लोग, और हम लोग कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू बेटा।